गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम चर्चा करेंगे वित्त आयोग की फाइनेंस कमीशन ये वित्त आयोग की चर्चा हमारे भारतीय संविधान में है, इसलिए इसे हम संवैधानिक संस्था कहते हैं। सामान्य से प्रश्न आपसे एग्जामों में पूछे जाते हैं कि वित्त आयोग कैसी संस्था है, संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, ठीक है, या अधिनियमित है। यानी जिस संस्था का वर्णन भारत के संविधान में हो उसे संवैधानिक संस्था कहते हैं। तो वित्त आयोग की चर्चा हमारे भारतीय संविधान में है, इसलिए इसे संवैधानिक संस्था कहती हैं। अब प्रश्न है कि भारत के संविधान में के किस भाग में वित्त आयोग की चर्चा है। तो आप लोग जान रहे हैं कि जो मूल भारतीय संविधान था उसमें कुल 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में जो संविधान है इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या लगभग 450 से अधिक हो गई है, भाग जो हैं 22 हैं और अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। तो इसी जो भाग है संविधान का, तो संविधान के भाग 12 में वित्त आयोग की चर्चा है और अनुच्छेद 280 कहता है कि भारत का एक वित्त आयोग होगा जिसका गठन राष्ट्रपति करेंगे। इस आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाएगा और 281 भी हमारे वित्त आयोग से ही संबंधित है। अब प्रश्न होता है, ये तो बिल्कुल आप समझ गए कि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसका गठन भारत का राष्ट्रपति करते हैं, कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसमें कुल सदस्यों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 5 होती है, ठीक है। 1+4 यानी एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। क्लियर हुआ कि इसमें सदस्यों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? 1+4। क्लियर हुआ, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। अब अध्यक्ष कैसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है? जो राष्ट्रपति के नजरों में जो वित्त संबंधी मामलों और लोक संबंधी विषयों का विशेषज्ञ हो, ठीक है, जनता की नजरों में वह एक जो मान्य व्यक्ति हो, इंटेलेक्चुअल हो, जनता की समस्याओं को समझता हो, ऐसे व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करता है। क्लियर हुआ। इसके जो अन्य 4 सदस्य हैं वो किस क्षेत्र से आते हैं? तो पहला जो सदस्य है उसमें एक सदस्य जो वैसे सदस्य को नियुक्त किया जाता है जो कि भारत के हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो या उसके समकक्ष ही ज्ञान रखता हो। तो ऐसे व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करता है। दूसरे उस क्षेत्र के व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो भारत के वित्त एवं लेखा, फाइनेंस एवं अकाउंट को व्यवस्थित ढंग से समझता हो, वैसे व्यक्ति को दूसरे सदस्य के रूप में रखते हैं। तीसरा सदस्य वैसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता जो भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से समझता हो, अर्थशास्त्री हो, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को समझता हो, वैसे व्यक्ति को तीसरे मेंबर के रूप में रखते हैं। चौथा मेंबर उसे नियुक्त किया जाता है जिसके पास जो है किस तरह का नॉलेज हो कि जो वित्त एवं प्रशासन, फाइनेंस एवं एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को समझता हो, वो चौथे व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो क्लियर हो गया कि 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ये सभी अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं जिन क्षेत्रों की हमने चर्चा की। अब है कि एक प्रश्न होता है कि क्या वित्त आयोग का कार्य क्या है? तो वित्त आयोग के 3 कार्य प्रमुख हैं। पहला कार्य है कि जो केंद्र सरकार जिन टैक्सों को वसूल करती है उन टैक्सों में राज्यों की क्या हिस्सेदारी हो, कितना % केंद्र रखे और कितना राज्यों को दे, इसको डिसाइड कौन करता है? वित्त आयोग करता है। क्लियर हुआ। जैसे निगम कर, आयकर जैसे टैक्स हैं, इसमें राज्यों को कितना दिया जाए और केंद्र अपने पास कितना रखे। दूसरा इसका वर्क होता है कि जो भारत का संचित निधि है, इस संचित निधि से यदि किसी राज्य को अनुदान दिया जाता है तो उस अनुदान देने की जो शर्त है कि किस राज्य को यह अनुदान दिया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए उस राज्य के पास, यह कौन निश्चित करता है? तो वित्त आयोग निश्चित करता है। इसके बाद से इसका तीसरा कार्य है राष्ट्रपति को सलाह देना है कि यदि राष्ट्रपति ये समझे कि भारत की अर्थव्यवस्था संकट में है, भारत पे
के आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उस स्थिति में इससे निपटने के लिए भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग से सलाह ले सकता है। इसके सलाह मानने के लिए वह बाध्य नहीं होता है। इच्छा करे तो वो माने या इच्छा करे तो नहीं माने। अब है कि अभी तक भारत में कितने वित्त आयोगों का गठन कर किया जा चुका है। तो अभी तक भारत में कुल 15 वित्त आयोगों का गठन हुआ है। अभी जो चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2017 ईस्वी में किया गया और इसने अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को प्रस्तुत की 2019 में। और इसकी सिफारिशें जो है 2020 से 2025 तक लागू रहेंगी। क्लियर हुआ। अब देखें कि राष्ट्रपति इस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, इस आयोग का गठन करता है, इसलिए यह आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद की पटल पर रखते हैं। क्लियर हुआ। अब देखें कि एक प्रश्न होता है, बार बार पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जामों में पूछे कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ। अब देखिए, अधिनियम 1951 के तहत प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ। इस आयोग ने अपनी सिफारिश इसे प्रस्तुत की राष्ट्रपति को और इस आयोग प्रथम वित्त आयोग की सिफारिशें 1952 से लेकर 1957 तक भारत में लागू रही। इस प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे केसी नियोगी थे। वर्तमान में जो है यह 15 नंबर का वित्त आयोग चल रहा है। इसका गठन आप जान गए हैं, नवंबर 2017 में हुआ। इसने अपनी सिफारिशें 2019 में प्रस्तुत की और यह सिफारिशें कब से कब तक लागू होगी, 2020 से 25 तक लागू होगी। अब प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। क्लियर हुआ। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। तो मुझे विश्वास है कि आज आप लोग वित्त आयोग के विषय में पूरी तरह से जो है जानकारी प्राप्त कर लिए हैं और किसी भी एग्जाम के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप तैयार हो गए हैं। जिन विद्यार्थियों के इस वित्त आयोग से कोई भी प्रश्न याद नहीं हो रहा है, यदि 2 से 3 बार इस लेक्चर को सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो मेरा विश्वास है कि वित्त आयोग से संबंधित अब एक भी प्रश्न उनके किसी भी एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। दैट्स ऑल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सबसे आग्रह है कि आप अपने एक जो है जो स्टूडेंट ग्रुप है उसमें शेयर करें। हमारे इस चैनल की जो है सब्सक्राइबर और लाइक की संख्या बढ़ाएं। यही हमारा जो है आपसे पारितोषिक है, उपहार है। थैंक यू। दैट्स ऑल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।